जसपुर एक छत्तीसगढ़ का खूबसूरत शहर जो अपने प्राकृतिक सुंदरता एवं वनों के लिए हर आदमी यूसेन बोल्ट के ऊपर हो जाता है। हर आदमी यूसेन बोल्ट से तेज हो जाता है उस टाइम पे। जसपुर की एक सीमा झारखंड तो दूसरी सीमा उड़ीसा से लगी हुई है और जसपुर का फरसाबहार ब्लॉक जिसे हम नागलोक के नाम से भी जानते हैं और पूरा जसपुर जिला एक लंबे समय से हाथी प्रभावित रहा है। कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अविनाश, छोटा का आवाज है कि बड़े का? 13 तारीख के सवेरे सवेरे ग्राम समडगा में मिला हाथी का एक नन्हा शावक। ग्रामीणों के द्वारा जिसे वन विभाग को सौंपा गया। डीएफओ श्री जितेंद्र उपाध्याय सर के द्वारा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं गाइडलाइन के अंतर्गत हाथी के शावक को उसके दल एवं उसके मां से मिलाने के लिए उसे हाथियों के दल के समीप छोड़ा गया, परंतु दुर्भाग्य से दूसरे दिन हाथी का ये शावक पुनः गांव में पाया गया और उसके बाद वन विभाग की चिंता बढ़ गई और डीएफओ श्री जितेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा आसपास सर्वे करवाते हुए देखा गया कि करीब में सिर्फ एक ही हाथी का दल है और उसके बाद पुनः डीएफओ सर के मार्गदर्शन पे इस नन्हे शावक को इस हाथी के दल के करीब छोड़ा गया, जहां हाथी बिल्कुल शावक के करीब भी आ गए और थोड़ी देर के बाद ये बच्चा उनके पीछे चल पड़ा। डर रहा उनसे, परंतु दुर्भाग्य से आज पुनः हाथी का यह नन्हा बच्चा गांव में पाया गया। हाथियों के बिल्कुल इसके करीब आना और हाथी के इस शावक उनके पीछे जाना, उसके बाद भी ये उनके साथ नहीं जा पाया, वापस गांव आ गया। ये एक सोचने का विषय है कि हाथियों ने इसे क्यों नहीं अपनाया। संभवतः ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस दल में शायद इस हाथी के बच्चे की मां ना हो। आज पुनः वन विभाग के द्वारा आसपास सघन सर्वे कराया जाएगा, ढूंढा जाएगा, हाथी के दूसरे दल संभावित कोई दल मिल जाए जहां इस बच्चे की मां हो। सही दिशा में जा रहा है सर। डीएफओ सहित वन विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी इस नन्हे हाथी को उसके मां से मिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है। आप सभी भी इस नन्हे हाथी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि इसकी मां से ये जल्द मिल पाए।